हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए भाई, आज की जो हमारी क्लास है वो अलंकार टॉपिक से जुड़े हुए जो टॉप 50 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी के आज हमारा प्रैक्टिस बैच रहेगा। और इससे पहले हम लोगों ने अलंकार टॉपिक पढ़ा है, तो जो बच्चे नए हैं वो पहले एक बार अलंकार टॉपिक को पढ़ लें, उसके बाद में जो आंसर है उन्हें दें। तो आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और सभी लोग भाई आंसर दे, कमेंट्स करें। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा, संदेह अलंकार रहेगा, अर्था अंतर्न्यास अलंकार होगा, या विशेषोक्ति अलंकार होगा? तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा बच्चा। कमेंट्स कीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो जल्दी से भाई आंसर कीजिए। तो बच्चा ध्यान देना, देखिए, जब भी किसी सामान्य बात का विशेष बात से या विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है तो बच्चा उसे क्या कहा जाता है, याद रखना। इसका आंसर होता है सी, अर्थांतरण अन्यास। जो याद रखना, इसका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच बिन प्यासी, यानी पानी बीच मिन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। तो ये बताइए भाई इसके अंदर कौन सा अलंकार है। तो ध्यान देना, जो मीन है, मीन माने होता है भाई, ध्यान देना, इस मीन का मतलब क्या होता है, इस मीन का अर्थ होता है मछली। मीन में माने क्या होता है, मछली होता है। मोही सुनी सुनी आवे हासी, तो बताइए इसके अंदर क्या आपका आंसर रहेगा। ए ऑप्शन है विभावना, बी ऑप्शन है अतिशयोक्ति, सी है विशेषोक्ति और डी है उपमा। तो जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा। तो बच्चा ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जिस भी बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंग ले सारंग चल गई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पद्य में कौन सा अलंकार विद्यमान है? उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार। तो जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा। जल्दी से बताइए भाई इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जल्दी से बताइए। सारंग ले सारंग चल गई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई ने कई गई चोट। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार? तो ध्यान देना बच्चे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यमक अलंकार। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, उपमा या मानवीकरण? तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो जल्दी से भाई बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। ये आपके एग्जाम में चाहे कोई बच्चा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, एसएससी जीडी की कर रहा है, यूपी टेट, एच टेट, सी टेट, किसी की भी एग्जाम जिसमें भी अलंकार आता है या जिस भी एग्जाम के अंदर हिंदी आती है, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो बताइए भाई, देखिए, तो मेघ आसमान और किसकी बात हो रही है, संध्या सुंदरी की, यानी कि क्या है, संध्या सुंदरी परी की बात हो रही है। तो इसमें बात क्या कहा जा रहा है बच्चा, याद रखना, इसका राइट आंसर होगा मानवीकरण। क्योंकि मानवीकरण का मतलब क्या है कि जहां पर भी क्या है, मानवीकरण का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है जहां पर बच्चा ध्यान देना कि आपकी जो सजीव और निर्जीव की कंपेयरिंग है वो की जाती है, याद रखना। निर्जीव से आपकी किसकी कंपेयरिंग की जाती है, सजीव की। इसे कहा जाता है मानवीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखिए आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊंचा नागरी, में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार? तो जल्दी बताइए भाई, अंबर पनघट में डूबो रही, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, देखो योजक चिन्ह आ रहा है। ध्यान देना, योजक चिन्ह के बारे में मैंने बताए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बच्चे, ध्यान देना। राइट आंसर है रूपक अलंकार, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब भी कहीं पर योजक चिन्ह आ जाए तो वो कौन सा अलंकार होगा भाई, आपका रूपक अलंकार। तो राइट आंसर क्या है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। जल्दी बताइए। काली घटा का घमंड घटा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो अच्छा ध्यान देना, काली घटा का घमंड घटा, इसका मतलब क्या है भाई? घटा माने एक तो होता है कम, और एक घटा माने क्या होता है, याद रखना यहाँ पर। तो इस घटा का मतलब है कम, और इस घटा का मतलब है बादल। इस घटा का मतलब क्या है? बादल। तो अच्छा ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका यमक अलंकार, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। जिस भी भाई ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, वक्रोकृत अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स करें और बताइए राइट आंसर क्या है। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार है बच्चा? जल्दी से कमेंट्स कीजिए। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा भाई आपका? इसका हो जाएगा विभावना। क्या हो जाएगा? विभावना। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। बहुत बढ़िया। राधे राधे, जय श्री राम। तो भाई जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए बच्चे, राइट आंसर क्या रहेगा भाई? ए, बी, सी या डी? जल्दी बताइए बच्चा क्या होगा। तो याद रखना, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा रूपक अलंकार, क्योंकि आपको बताया था जहां पर भी उपमेय और उपमान में क्या होती है, समानता पाई जाए, वो क्या कहलाती है आपकी? वो कहलाता आपका रूपक अलंकार। सखीने सहित हर्षी अति रानी, सुखत धानु पराजनु पानी। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? संभावना, विभावना, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है बच्चा? कमेंट्स कीजिए। एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़िए, तब उसके बाद आंसर देना। तो बच्चे याद रखना, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? विभावना, वक्रोकृत अलंकार, उपमा अलंकार, अर्था, अंतरन्यास अलंकार। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए भाई। जल्दी बताइए बच्चा, राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए भाई, राइट आंसर क्या होगा। बच्चा इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ध्यान देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस वाक्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? याद रखना भाई। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस वाक्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? विरोधाभास, दृष्टांत, भावना, उदाहरण। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा भाई आपका। जल्दी से बताइए। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इसका जो राइट आंसर जो क्या होगा याद रखना, वो हो जाएगा आपका विरोधाभारा, यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जिस भी भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या यमक अलंकार। जल्दी से भाई आप लोग आंसर दीजिए कि क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12।
तो बच्चा ध्यान देना, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यमक अलंकार। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार बाल्धि, विशाल विकराल, ज्वाल जाल मानो, लंकली लिबे को काल रसना पसारी है? तो इसमें कौन सा आपका अलंकार का प्रयोग किया गया है? उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, यचक और श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास का प्रयोग किया गया है, या अनुप्रयास या यमक? तो ये भाई यमक है, याद रखना, यमक और श्लेष या अनुप्रास और यमक। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो ये चीज तो मैंने आपको बताई थी कि भाई जहां मानो, मनु, जानो, जनु ये वर्ड आएंगे तो क्या रहेगा, उत्प्रेक्षा। तो देख लीजिए उत्प्रेक्षा कौन से में है, तो उत्प्रेक्षा श्री में है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ध्यान देना, यह है आपका उत्प्रेक्षा। और अनुप्रास देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर बार बार किसकी, बे 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 की क्या है बच्चे, और यहाँ पर क्या है, जय जय, और वर्ड क्या आ गया, मानो। तो अनुप्रास और क्या हो जाएगा, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, इसी तरीके से जवाब देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ आपकी, आपका निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष? तो जल्दी से बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो क्या आ रहा है बच्चा इसका आंसर, ध्यान देना। देखिए क्या हो गया, जनु आ गया, वर्ड क्या आ गया भाई, जनु आ गया। जहां पर जनु आ जाएगा कौन सा रहेगा, ये अभी इससे पहले भी बताए, तो ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा। इसके लिए इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है, व्याख्या होगा बच्चा, ध्यान देना, ये क्या होगा, व्याख्या। व्याख्या की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग भाई क्या है आंसर दीजिए। जल्दी बताइए बच्चा इसका राइट आंसर क्या है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनियोक्ति अलंकार, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अनियोक्ति अलंकार क्या है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भी भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में पढ़ते हैं। वर्ग ए में दिए गए अलंकारों के उदाहरणों को उनके नाम के साथ वर्ग ब से मिलान कीजिए। तो ये इसमें दो वर्ग हैं भाई, इसमें एक तो है वर्ग ए और एक है वर्ग ब। पीपर पात सरिसमन डोला, तो इसमें कौन सा अलंकार है बच्चा, याद रखना। इसमें ए में दे रखा है आपका अलंकार, जो दे रखा है अनुप्रास अलंकार होगा। आए महंत, महंत बसंत, याद रखना, आए महंत बसंत भाई। तो ये इसका में दे रखा है उपमा अलंकार। तीसरा है चमक गई चपला, इसमें है चमचम अतिशयोक्ति अलंकार। देख लो साकेत, रूपक अलंकार। तो भाई थोड़ा ये ना मिस्टेक होगी यहाँ पे, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये इस तरीके से आनी थी, ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं आनी थी इसमें। ये पूरा सेंटेंस क्या होता, देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो ये सेंटेंस पूरा जो होता है वो यहाँ पर आता है, थोड़ा ध्यान देना। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो इस वाले सेंटेंस को भाई यहाँ पे ले आना। और यहाँ पर जो ये है अतिशयोक्ति, जो ये है ना, यहाँ पर क्या आता, चमक गई चपला चमचम, तो यहाँ पर आता चमचम। थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ध्यान देना। तो ये वर्ड सी के बाद यहाँ पे नहीं आता था, ये कहाँ पर आना था, चमक गई चपला चमचम, यहाँ पर आता, याद रखना। इसके बाद में जो ये है पीपर पात सरिसमन डोला, जो अनुप्रास दे रखा है ये यहाँ पर नहीं आते, यहाँ क्या पर आता, यहाँ पर आता अनुप्रास अलंकार। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, शब्द जो है आगे पीछे हो चुके हैं, तो एक बार ध्यान से आंसर देना, वो आपको हर एक चीज बता दी है।
तो इसमें ए के साथ कौन सा रहेगा? पी पर पास शरीर मन डोला में कौन सा वो रहेगा आपका अलंकार रहेगा? चमक गई चपला में चमचम यानी कौन सा अलंकार रहेगा? आए बसंत महान इसमें कौन सा रहेगा? देख लो साकेत नगरी इसमें कौन सा रहेगा? तो बताना भाई कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो देखा जाए, देख लो साकेत नगरी यह स्वर्ग से मिलने गगन में चली, तो ये होगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये क्या हो जाएगा आपका सी। तो 4 का सी देखो कहां पर दे रखा है, बिल्कुल सही है। देखो यहीं से पता चल जाएगा भाई, यहीं से निकाल लेते हैं हम लोग। तो 4 का सी कहां पर है? 4 का सी दे रखा है भाई यहाँ पर डी ऑप्शन में। कहां पर दे रखा है? डी ऑप्शन में। और देख लेते हैं एक बार और, पीपर पात सरिस्मन डोला इसमें है क्या? या एक बार इसको देख लो, आय बसंत महान इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो जल्दी से बताइए मेरा राइट आंसर क्या होगा। तो ये सरिस आ गया, और जहां पर सरिस आ जाएगा बच्चे कौन सा अलंकार होगा? ये उपमा हो जाएगा। तो एक का क्या हो जाएगा? बी। तो देखें एक का बी कहां पर है? एक का बी ये रहा भाई। तो डी के साथ इमेज खा रहा है। उसके बाद आए महंत बसंत, तो ये कौन सा? रूपक अलंकार। ये कौन सा यहाँ पर? रूपक अलंकार। तो दो का क्या है? डी है, बिल्कुल है। उसके बाद में देखिए चमक गई चपला चमचम, तो चे चे की वर्ण की क्या है आवर्ती बार बार, ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा, याद रखना। और वैसे भी देख लो, अगर आए बसंत बसंत महान, ये जो वर्ड है ये अगर मैं अलंकार की बात करूंगा तो बच्चा ये रूपक अलंकार भी नहीं होगा। ये क्या होगा आपका? ये अलंकार होगा आपका मानवीकरण। कौन सा अलंकार होगा? ये मानवीकरण होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बसंत है ये एक ऋतु के बारे में कहा जा रहा है, जो महंत है एक ऋषि के बारे में कहा जा रहा है। निर्जीव की कंपेयरिंग किससे की जा रही है? सजीव से की जा रही है। वैसे इसका अगर ऑप्शन के हिसाब से लेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अलंकार का प्रयोग होता है? माला फेरुत दुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। श्लेष अलंकार रहेगा, यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, या कोई भी नहीं है? तो जल्दी से बताइए बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि यमक अलंकार जो है वो बिल्कुल सही है। कौन सा अलंकार होगा? ध्यान देना भाई, इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। निम्नलिखित में किस या किन वाक्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है? तो हमें इसमें ये देखना है कि किसके अंदर क्या है, अनुप्रास अलंकार जो है वो नहीं है। तो इसमें दे रखा है, चारू चंद चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो देखिए अगर देखा जाए तो इसमें क्या अनुप्रास अलंकार है? अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या बता रखी है मैंने? अनुप्रास अलंकार की जो पहचान होती है वो होती है कि जब भी किसी पंक्ति या वाक्य के अंदर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसी को क्या कहते हैं, याद रखना, उसे कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। सेकंड है देखो, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तीसरा है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। चौथा ऑप्शन है वंदो गुरुपद पदुम पराया सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो जल्दी से बताएं, या सभी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताएं। तो बच्चा ध्यान देना, इसमें चारू चंद्र की चंचल किरणें, चे की क्या है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, पूत हो क्यों हो धन हो संचय। बेटा ये वर्ड क्या है, एक से दो बार आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, शायद याद हो तो, मैंने आपको बताया था कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला होता है छेका अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है वृत्यानुप्रास अलंकार, और तीसरा होता है लाटानुप्रास अलंकार। तो पूत सपूत जहां पर दो शब्द एक बार आते हैं उसे कहा जाता है लाटानुप्रास अलंकार। तो याद रखना, जहां पर एक शब्द दो बार आएगा, तो पूत कितनी बार है, दो बार है, क्यों क्या कितनी बार है, दो बार है, धन भी कितनी बार है, दो बार है, संचय भी कितनी बार है, दो बार। तो इसलिए ए और बी दोनों सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी और सी, यानी क्या है आपका, बी और सी नहीं रहेगा बच्चे, क्या रहेगा, ए और बी दोनों सही रहेंगे भाई इसके।
तो यहाँ पर ए और बी ध्यान देना, ए और बी जो है, तो यहाँ पर ये बी सी है, इसका राइट आंसर क्या होगा याद रखना, ए और बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर जो बी और सी दे रखा है ये गलत है। तो कनक कनक से सौगुनी मादकता दिखाए बच्चा, इसमें नहीं होगा। उसके बाद में क्या है, वंदो गुरुपद पदुम पराया, इसमें भी नहीं है भाई, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद में देखिए, वंदेव गुरुपद पदम परागा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, वक्रोकृत अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएं भाई कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो बच्चा ध्यान देना, इसका जो अलंकार होगा बच्चा वो क्या आपका अनुप्रास अलंकार रहेगा। और अनुप्रास अलंकार में भी कौन सा भेद रहेगा, तो याद रखना, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये होता आपका वृत्यानुप्रास अलंकार। क्या होगा, वृत्यानुप्रास अलंकार जो है उसका भेद होगा, याद रखना। क्योंकि अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं। ध्यान देना इस चीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद देखिए, और वृत्यानुप्रास अलंकार होता कौन सा, इसे भी समझ लेना। जब एक वर्ण की जो आवर्ती है, एक वर्ण की जो आवर्ती है वो कितनी बार, वो 2 बार से अधिक हो, 2 बार से अधिक होता है तो उसी को कहा जाता है वृत्यानुप्रास अलंकार। इसलिए कौन सा, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में, निम्न में से कौन सा उदाहरण रूपक अलंकार का है? कनक कनक ते सौगुनी मादकताधिकाय, चारू चंद्र की चंचल किरणें, माधो जी मैंने राम रतन धन पायो, हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो बच्चा बताइए भाई इसमें कौन सा अलंकार रहेगा। जल्दी बताइए बच्चा राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चा ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चा सी ऑप्शन। ये क्या होगा आपका, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्योंकि यहाँ पर जो राम भगवान की और रतन का मतलब होता है, तो भी आपके बचा रखना, आभूषण की बात कर सकता हूं मैं, पैसे की बात कर सकता हूँ। यानी कि राम भगवान की जो कंपेयरिंग है वो किससे कर दी है भाई, धन माया से कर दी है। तो जहां पर भी कंपेयरिंग की जाती है बच्चा, वो कौन सा होता है आपका, याद रखना, वो रूपक अलंकार होता है। इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई, इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद में, निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार को पहचानिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, अनुप्रास अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा? तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है, तो याद रखना बच्चा, इसमें तय वर्ण की जो आवर्ती है वो क्या है, बार बार हो रही है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, अनुप्रास अलंकार। ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है, राइट है। तो चलिए भाई इसी तरीके से आप सभी लोग आंसर देते रहिए। और अगर वीडियो में मजा आ रहा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 जो क्वेश्चन है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, वाक्य में सीता है, उपमेय है, उपमान है, समान धर्म है या वाचक शब्द है? तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा, कमेंट्स करके बताएं भाई राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो कौन सा रहेगा बच्चा, याद रखना। तो अगर मैं इसमें सीता की बात करता हूं तो ध्यान देना, जिसके भी बारे में बात कही जाती है वो क्या होता है, हमेशा वो होता है उपमेय। और जिससे कंपेयरिंग होती है वो क्या होता है आपका, उपमान होता है। तो कंपेयरिंग किससे की गई है, चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया। और अगर मैं बात करता हूँ मुख की, तो मुख क्या हो जाएगा बच्चा, याद रखना, इस समान धर्म होते हैं, जो दोनों की कंपेयरिंग होती है वो क्या होता है, याद रखना, वो होता है समान धर्म होता है। कि दोनों की भाई कंपेयरिंग के क्या की गई है, मुख से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद में देखिए, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखिए बच्चा, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो जल्दी से बताइए बच्चा कौन सा अलंकार होगा इसमें भाई, अनियोक्ति अलंकार होगा,
व्योतिकरण अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा, संदेह अलंकार होगा। तो जल्दी से बताइए किसका राइट आंसर क्या है। 23 का राइट आंसर क्या है भाई, जल्दी से जवाब करें। और बहुत बढ़िया आप लोगों के जो जवाब है वो आ रहे हैं। जल्दी बताइए बच्चा, राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत बढ़िया भाई, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि बातों को क्या है बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। और जहां पर भी वही बातों को बड़ा चढ़ाकर कहा जाएगा वो कौन सा अलंकार कहलाएगा, वो हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार कहलाएगा। नेक्स्ट है तापस बालासी गंगा फूल। तापस बालासी गंगा फूल श्लेष अलंकार होगा, ध्यान देना ये क्या है। श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है या उपमा अलंकार है। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो मैंने, जल्दी से भाई कमेंट्स कीजिए। मैंने आपको बताया था जहां पर भी सा से सी वर्ड आ जाए या सलित वर्ड आ जाए वो क्या कहलाएगा, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया आपके जवाब आ रहे हैं। इसी तरीके से वीडियो को क्या है शेयर करते रहिए और जवाब देते रहिए। एक बार सभी लोग बोलेंगे राधे राधे, जय सिया राम। कमेंट्स करते रहिए इसी तरीके से भाई। तो याद रखना बच्चा, इसमें जहां पर सा से सी या सलिस वर्ड आ जाएगा वो क्या कहलाएगा आपका। यहाँ पर सी आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। तो राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका तिगरी जल गई, यानी कि सारी जल गई, गए निशाचर भाग। दोबारा से देखिए सेम क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति। तो 25 का बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहले आपको बता चुका हूं। आंसर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति। यानी कि इसका राइट आंसर क्या है भाई आपका, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रहीमन जो गति द्वीप की, कुल कपूत गति सोए, पारे उजियारो लगे, बंदे अंधेरो होए। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है या श्लेष अलंकार है। तो जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा। जल्दी से कमेंट्स करें, बताएं कि राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया भाई, जवाब आ रहा है बच्चा। याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, वो हो जाएगा श्लेष अलंकार जो है वो बिल्कुल सही है। जिस भी भाई ने श्लेष अलंकार दिया है वो क्या दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे, मोती मानुष चून। ये क्या है बच्चा, याद रखना ये तो है आपका श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक या अनुप्रास। तो जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा। 27 का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट्स कीजिए आप लोग। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे, मोती माने सून। तो बच्चा जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो ध्यान देना बच्चे, इसका राइट आंसर क्या है भाई। देखिए इसमें अगर मैं पानी की बात कर रहा हूं तो पानी जो शब्द है वो क्या है भाई, एक ही शब्द है। लेकिन इसका तीनों बार क्या है, अलग अलग प्रयोग किया गया है। ये पानी का मतलब होता है, ये मोती के लिए यूज किया, ये होता है चमक। इस पानी का जो अर्थ होता है मान उसके लिए यूज हुआ है, तो ये होता है सम्मान। और ये चून के लिए अगर पानी का प्रयोग हुआ है तो बच्चा ये होता है, याद रखना, जल। इसका मतलब क्या होता है, जल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, श्लेष अलंकार। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में 28 के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान देना। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां अलंकार होता है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा भाई। अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चे नए वीडियो के साथ जुड़े हैं, वो सबसे पहले कल वाली इस वीडियो को समाप्त होने के बाद एक बार कल अलंकार की वीडियो को देख लें, क्योंकि सब चीज आपको पढ़ा रखी है। एक दो क्वेश्चन नए हैं, वरना हर एक चीज आपको पढ़ा रखी है, ध्यान देना। तो बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो क्या होगा, याद रखना भाई, वो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी कि ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जहां पर उपमेय और उपमान की क्या होती है, समानता की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद देखिए। ऊषा सुनहले तीर बरसती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई। इसमें अलंकार है, मानविक अलंकार होगा, संदेह अलंकार होगा,
विरोधाभास अलंकार होगा, दृष्टांत अलंकार होगा। बताइए भाई क्या क्या आंसर रहेगा? 29 का राइट आंसर क्या है बच्चे? जल्दी से कमेंट्स करें, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा, देखने इसका राइट आंसर 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मानवीकरण जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद में देखिए, वास्तविक विरोध ने होने पर भी विरोध का आभास किस अलंकार में होता है? उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, विरोधाभास, रूपक। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो अच्छा ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा भाई, इससे पहले पहला भी क्वेश्चन यही था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विरोधाभास। सेकंड या थर्ड क्वेश्चन यही आया था, दोबारा से रिपीटेशन हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा याद रखना? सी, सी हो जाएगा। जहां पर भी विरोध की बात की जाएगी वो हमेशा विरोधाभास होता है, ध्यान देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद में, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस चौपाई में अलंकार है विषम, विभावना, असंगति, सद्गुण। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो बच्चा ध्यान देना, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विभावना, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिस भी भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, वक्रोकृत अलंकार, अन्योक्ति अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। 32 का राइट आंसर क्या है बच्चा? जल्दी से बताइए, तो याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि अतिशयोक्ति जो अलंकार है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, हिलती हुई हवा आई फिरकी सी आई, हिलती हुई हवा आई फिरकी सी आई, चल गई, यानी इसमें कौन सा अलंकार है भाई? संभावना अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो बच्चा बताना राइट आंसर क्या रहेगा। तो याद रखना, इसका राइट आंसर जो होगा बच्चा वो क्या होगा आपका? उपमा अलंकार जो है वो बिल्कुल सही है, तो सी आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी के बाद में, के वह टूटी सी छानी, हती कह कंचन के अभिधाम, सुहावत में अलंकार है रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार। तो बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या है? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तब उसके बाद आप लोग आंसर दीजिए किसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो बच्चा ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर है, देखिए सी आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उपमा अलंकार। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की धड़कन में सुनती हूँ तुमको मैं कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। फूलों की धड़कन में सुनती हूँ तुमको मैं, इसमें कौन सा अलंकार है? तो जल्दी से बताइए भाई। राइट आंसर कौन सा है तो बच्चा याद रखना, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका मानवीकरण, यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरसत बारिद बूंद में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। बरसत बारिद बूंद में कौन सा अलंकार है भाई? तो ध्यान देना, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि बे बे की क्या है, बे बे की जो वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार है आपका? अनुप्रास अलंकार। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, क्या है भाई? ध्यान देना, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है या उपमा अलंकार है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। जल्दी बताइए, 37 का राइट आंसर क्या है बच्चा? कमेंट्स कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा याद रखना, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रूपक अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या है? रूपक। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। एक बार आप लोग पुरानी क्लास को देख लेना, और देखने के बाद तब आपकी जो जितने भी डाउट होंगे वो सारे के सारे क्या है, क्लियर हो जाएंगे। कल आपको अलंकार टॉपिक ही पढ़ाया था, एक बार सभी बच्चे भाई अलंकार को अच्छे से देखें,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम देखते हैं 38 के बारे में। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर आपका श्लेष अलंकार? तो जल्दी बताइए बच्चा, राइट आंसर क्या होगा? एक बार चीज को ध्यान से पढ़ा करो, उसके बाद फिर आप लोग आंसर दिया करो। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा, ध्यान देना, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका है आपका रूपक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जिस भी भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम होता हो, वह अलंकार होता है? भ्रांतिमान, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा या अनियोक्ति? तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? 39 का राइट आंसर क्या है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। जल्दी से बताएं कि 39 का जो राइट आंसर है वो क्या है, कमेंट्स करके बताइए भाई। तो बच्चा ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा आपका? जहाँ भ्रम आ जाए, देखो जहाँ भ्रम वर्ड है पहले ही भ्रम दे रखा है, और जहां पर भ्रम हो जाएगा वो क्या होगा आपका? भ्रांतिमान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नव जीवन दो घनश्याम हमें, नव जीवन दो घनश्याम हमें, इस छंद में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार रहेगा, यमक अलंकार रहेगा, अनुप्रास अलंकार रहेगा या श्लेष अलंकार रहेगा? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। नव जीवन दो घनश्याम हमें, इसमें कौन सा अलंकार है भाई? कमेंट्स करके बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 का क्या है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किस अलंकार में होता है? रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनियोक्ति अलंकार या उपमा अलंकार? तो जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा इसका। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किस अलंकार में होता है? 41 का राइट आंसर क्या है, कमेंट्स करके बताएं। तो बच्चा ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है भाई आपका? वो है आपका रूपक अलंकार, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 42 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चा? ध्यान देना, समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना की दूसरी वस्तु से की जाती है वहां माना जाता है अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार? तो जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा। सीधी देखो डेफिनेशन कितनी पेपर में आई है, तो पेपर में इसी तरीके से आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, ध्यान देना। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चे, जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर बच्चा वो क्या आ जाएगा? उपमा अलंकार, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद में, जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां अलंकार होता है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। जल्दी बताइए मेरा राइट आंसर क्या होगा बच्चे, जल्दी से बताइए। बच्चा याद रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार बिल्कुल सही है। ऊधो जोग जोग हम नाही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक? जल्दी बताइए बच्चा राइट आंसर क्या रहेगा आपका, जल्दी से बताइए। 44 का राइट आंसर जो है बच्चा वो क्या है? बच्चा ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। ऊधो जोग जोग हम नाही, जल्दी बताइए बच्चा राइट आंसर क्या रहेगा। तो ये याद रखना, इसका राइट आंसर क्या है? यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, के कारण रोवे बाला जनु टूटे मोती
ठीक है, माला, मानवीकरण, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो जल्दी बताइए भाई, राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। के कारण रोवे बाला, जनु टूटे मोतहि के माला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल सही है। सी आंसर जो है बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ जड़ और चेतन पदार्थ को मनुष्य की तरह क्रिया करते हुए दिखाया जाता है वहां अलंकार होता है। यमक, अनियोक्ति, मानवीकरण या भ्रांति। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीकरण। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखिए, अंधेरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध, रूपक, भ्रांतिमान, यमक या उपमा। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा बच्चा, कमेंट्स करके बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भ्रांतिमान। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में, कदत साथ ही मयान ते, असी रूपूतन ते प्राण, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार या यमक अलंकार। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो अच्छा ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, ए आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि मानवीकरण जो है बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें, मधुर गान, पंक्ति में अलंकार है, श्लेष अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अनियोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जल्दी बताइए बच्चा राइट आंसर क्या होगा, 49 का राइट आंसर क्या है जी, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। तो ध्यान देना बेटा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानवीकरण अलंकार भाई। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो सागर के नाच, सागर क्या है, एक निर्जीव है, और नाचने की बात हो रही है, यानी मधुर मधुर गान, यानी कि जो लहरें हैं उसकी वो क्या कर रही हैं, गाना गा रही हैं, क्या है, निर्जीव चीज है। और कंपेयरिंग किससे कर दी, सजीव मनुष्य के से कंपेयरिंग की जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, याद रखना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये अंतिम क्वेश्चन, मेरे मानस के मोती पंक्ति में अलंकार है, अनियोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। और ध्यान देना भाई, आप लोग कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपके टोटल नंबर कितने आए हैं, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो ये यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए ध्यान देना भाई, आपका ये अंतिम वो रहेगा, क्योंकि अब अलंकार जो है ये दोबारा आपको नहीं पढ़ाई जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपके जो भी डाउट या जो भी आपको समस्या है वो सारी की सारी आपकी समस्या समाधान होगा। और जिन बच्चों को अगर इन क्वेश्चनों में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन या परेशानी हो रही है, तो वो बच्चे इससे पहली जो वीडियो पढ़ी है अलंकार की उसे एक बार पढ़ लें, ताकि उन्हें कोई भी समस्या परेशानी ना हो। तो बच्चा याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा 50 का वो क्या है, श्लेष अलंकार, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। एक बार सभी बोलेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम।